हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी शिद्दत से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास का इंतजार बहुत ही बेसब्री से आप लोगों का था। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज का ये क्लास हिंदी व्याकरण का वो चैप्टर जो कि आप लोगों को बड़ा प्यारा लगता है, हमें भी पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, वो चैप्टर फाइनली आज स्टार्ट हो रहा है। यानी कि आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सर्वनाम सर्वनाम बोले तो प्यारे बच्चों, संज्ञा का एक दूसरा भाई, संज्ञा का एक वैसा भाई जिसका कि संज्ञा के बिना काम नहीं चलता है, ठीक है ना। या फिर सर्वनाम मतलब जुड़वा भाई कह सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो है ना, वो दोनों आपस में जुड़वा भाई है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज ना आप लोग क्लास को जरा दबा करके शेयर करिए, खूब दबाइए, खूब दबा करके शेयर करिए, ताकि आज की इस क्लास को एकदम फुल मजा में आप लोग देख सकें, ठीक है ना। चलिए शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं एकदम आसान भाषा में, और सर्वनाम ऐसा कि आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्पस से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग चूंकि जब एग्जाम देंगे 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, तो फिर वहां पर ना हम लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे सर्वनाम का परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो आपको उसी प्रकार से प्रैक्टिस करना होगा प्यारे बच्चों। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। संज्ञा हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उससे पहले हम आप लोगों को वर्ण पढ़ाए थे, उससे भी पहले प्यारे बच्चे हम आप लोगों को सबसे पहले वर्ण पढ़ाए थे, उच्चारण स्थान पढ़ाए, शब्द पढ़ाए, वाक्य पढ़ाए, संज्ञा पढ़ाए। अब हम लोग सर्वनाम में आ चुके हैं, यानी कि व्याकरण का भी अच्छा खासा सिलेबस हम लोग आगे लेकर के बढ़ गए हैं। और व्याकरण साथ ही साथ आपके हिंदी के किताब के साथ साथ तालमेल बिठा करके आगे लेकर के चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधे सर्वनाम के बारे में बात करते हैं बाबू। तो सर्वनाम, ठीक है ना, सर्वनाम के बारे में हम लोग सीधे बात करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है ना, सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा तो आप लोग पहले से याद करते आ रहे हैं, कोई नया परिभाषा है नहीं। जैसे संज्ञा के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सब लोग जानते हैं ना कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा भी लगभग सब लोगों को याद होता है, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों संज्ञा पढ़े हैं पहले से। संज्ञा आप लोग क्या पढ़े हैं? संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानते हैं कि किसी का भी नाम ले लो वो संज्ञा है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्यारे बच्चे संज्ञा है। दुनिया का हर एक चीज संज्ञा है, चाहे आप किसी के भी मतलब संज्ञा की कोई ना कोई कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, संज्ञा के बदले में जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम अगर बोल दें कि आज हमारे बदले में ये आदमी खाना खाएगा, हालांकि बदले में खाना नहीं खाया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि हमरे बदले में तुम खाना खा लो? है कभी ऐसा हुआ है कि हमरे बदले में जाओ तुम खाना खा करके आ जाओ? जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमरे बदले में तुम खाना खा करके आ जाओ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। आज संजोग से भाई कोई अगर ये कह दे कि हमरे बदले में तुम जाके शादी कर लो, मामले पूरा एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे प्यारे बच्चों बात है कि संज्ञा के बदले में जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा कहता है कि हम तो है ये हैं, लेकिन हमार जगह पर अगर कुछ आकर के लग जाए हमारे बदले में, ताकि अर्थ वही निकले बस बदले में कोई आ जाए, अर्थ वही निकले बस बदले में कोई आ जाए, उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का है, ये लड़का है, एकदम बड़ा प्यारा सा लड़का है, एकदम सुंदर सा लड़का है, हैंडसम है एकदम बॉय भाई, ठीक है ना। ये लड़का है और इस लड़के का नाम है राम, इस लड़के का नाम है राम। हम बोल रहे हैं राम है, ठीक है ना। चाहे अगर हम राम को बुलाना चाहें, तो अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि यह लड़का राम है, वह राम है, हम क्या बोल रहे हैं? वह राम है। सुनिएगा जरा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? वह राम है। यानी कि राम के बदले में हम यहां पे वह शब्द लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? वह राम है, इशारा कर रहे हैं इधर, वह राम है। यानी कि राम के बदले में शब्द आया वह, राम के बदले में क्या शब्द आया? वह।
तो प्यारे बच्चे बताओ, राम क्या हो गया? नाम हो गया। राम क्या हो गया? नाम। और नाम क्या होता है? संज्ञा। तो ये राम जो है ना, ये संज्ञा हो गया, समझिएगा। राम जो है ये क्या हो गया? संज्ञा। ये राम जो है ना, ये क्या हो गया? संज्ञा। और चूंकि राम के बदले में क्या आया? उभा आया, तो ये हो गया सर्वनाम। यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसी को कहते हैं कि संज्ञा के जो बदले में आ जाए। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ना क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रहा है उस टाइप का। थोड़ा सा लाइक करिए, देखिए कितना बढ़िया से एनर्जी बढ़ता है, एकदम दुगना रफ्तार में। भाई एनर्जी बढ़ाना है ना, तो एनर्जी बूस्टर उधर से देना पड़ेगा आपको, बाबू ग्लूकोन डी पिलाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ना ग्लूकोज दीजिए, ठीक है, एनर्जी दीजिए, ताकि एकदम इंस्टेंट ऊर्जा आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आ जाए, सीधे सीधे एक लाइन में, ठीक है ना। जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए ना, उसको सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्लियर हुआ? जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर माय डियर? बताओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे सब लोग ग्लूकोज भेजने में लगे हो, गिलास वाला फोटो दिखा दिखा करके। इमोजी भेजना बड़ा आसान होता है, सचमुच का ग्लूकोज पिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए। तो सर्वनाम कहने का मतलब कि जो संज्ञा के बदले में आ जाए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा का परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा का परिभाषा अगर एकदम सीधे सीधे पूछ दे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या लिख रहा है? सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए, जो शब्द संज्ञा के बदले में, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता हो, बदले में, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आ जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे हम जैसे में बहुत सारा वर्ड लिख सकते हैं, यह, वह, उससे, उसने, मैं, मेरा, तुमको कुछ भी लिख दीजिए। लिखिए वह, उसका, मैं, मेरा, तुम, आप, आपका, ये बहुत सारे सर्वनाम है बाबू, ठीक है ना, इत्यादि, मतलब बहुत सारे सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है ना। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। हम ये सेंटेंस लिख दिए, वाक्य लिख दिए कि राम एक लड़का है। क्या लिख रहे हैं? राम एक लड़का है। तो भाई हम राम के जगह पे ऐसा क्या चीज लिखें कि सर्वनाम बन जाएगा? बताओ बाबू जल्दी से। हम राम के जगह पे ऐसा कौन सा शब्द लिखें कि वह सर्वनाम बन जाएगा? क्योंकि राम एक नाम है और नाम हमेशा संज्ञा होता है। ये आपको पता है कि नाम हमेशा संज्ञा होता है। तो हम यहां पर कौन सा ऐसा चीज लिखे कि ये सर्वनाम बन जाए? आप कहिएगा कि गुरुजी वह लिख दीजिए, जल्दी से, सोचना क्या है, एक में दिमाग लगावे वाला बात है। यहां पर लिखिए जल्दी से, क्या लिख दें? वह। तो लिखेंगे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वह हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग अंग्रेजी तो ना पढ़ रहे हैं कि ही लिख रहे हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखें। उसी तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। उसी तरीके से एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम लिखते हैं कि, जैसे हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं कि प्रिंस
प्रिंस एक शिक्षक है। प्रिंस एक शिक्षक है, लिख दिया कि प्रिंस एक शिक्षक है। अब यहां पे बाबू लिख सकते हैं कि वह एक शिक्षक है, यहां जगह लिख सकते हैं आप एक शिक्षक हैं, बहुत सारा आ सकता है। प्रिंस क्या हो गया, एक नाम हो गया, और नाम क्या है, संज्ञा। और यहां पे हम लोग सर्वनाम मैं लगा दें, मैं एक शिक्षक हूं, वह एक शिक्षक है, आप एक शिक्षक हैं, तुम एक शिक्षक हो। तो यहां पे ना कोई भी सर्वनाम अपने अनुसार से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम इसी तरीके से यूज किया जाता है। अब आपके मन में एक दिमाग आएगा, अब आपके एक मन में दिमाग नहीं आएगा, मन में बात आएगा। अब आपके मन में एक बात आएगा कि सर ये सब माथा दर्द कौन बनाया है? अरे नाम था तो क्या दिक्कत था, ओबह लगाना जरूरी था। ये नाम के बदले में ओबह लगाने के चक्कर में हमको एगो टॉपिक पढ़ना पड़ता है, एगो चैप्टर पढ़ना पड़ता है। सर्वनाम नामे रहता था, कौन दिक्कत था? नाम से कोई तकलीफ हो रहा था किसी को पेट में दर्द हो रहा था, जो झूठों की रिसर्च कर दिया कि नाम के बदले में वह और यह लगाइए। क्या दिक्कत था किसी को भाई? क्या मतलब क्या तकलीफ था उस सज्जन को जिसने ये काम किया कि नाम के बदले में वह और वह, मैं, तुम, आप ये सब लगाना क्या जरूरी था? अब आपके मन में इस तरीके का विचार आएगा कि मतलब क्या जरूरी था ऐसा? तो बिल्कुल जरूरी था। अब जरूरी क्या था आपको हम बताते हैं, जरूरी क्या था आपको हम बताते हैं। क्या जरूरी था? आपको भगवान ने बना दिया। प्यारे बच्चों सुनना जरा ध्यान से, आपको भगवान ने बढ़िया सा दो कान दिए। हम बोलते अभी आ रहे थे कि भगवान बढ़िया सा दो मुंह दिए, अच्छा हुआ नहीं बुलाया, ठीक है ना। भगवान आप लोगों को दो कान दिए, दो आंख दिए, नाक दिए, नाक में दो सुराख भी दिए, ठीक है ना, और मुंह दिए, सब कुछ दिए। फिर क्या जरूरी है ऊपर से फेयर लवली लगाने का, और पाउडर लगाने का, और मेकअप करवाने का, और पूरा दिस दैट करने का? कोई जरूरी है? लेकिन सुंदर दिखने के लिए सब लोग करता है कि नहीं करता है? सुंदर दिखने के लिए सब लोग करता है ना बाबू। भगवान तो एकदम बढ़िया से गढ़ करके भेज दिए कि ले बेटा तोरा बढ़िया से मूर्ति बना देते हैं, एकदम बढ़िया सा एकदम सूरत दे दिए, ठीक है ना, और सूरत दे करके भेज दिए। लेकिन तैयो यहां के आदमी को भरोसा नहीं है, भगवान जो बना दिए उस पर भरोसा नहीं है ना। प्रभु आप कितना सुंदर बना दीजिए, बिना पाउडर के हम नहीं मानेंगे, बिना हम फेयर लवली के नहीं मानेंगे। भगवान कितनों बढ़िया से गढ़ते हैं। ये गाना गाते हैं ना कि रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार, हैं? भगवान तो भाई फुर्सत में बनाए हैं, रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार। फुर्सत में भगवान तुमको बनाया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ना सुंदर दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, बिना तिगड़मबाजी किए हुए ऐसे नहीं होगा। तो जिस प्रकार से आप सुंदर दिखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसी प्रकार से वाक्य सुंदर दिखे इसके लिए सर्वनाम बनाया गया। एक वाक्य सुंदर दिखे इसके लिए सर्वनाम बनाया गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक वाक्य सुंदर दिखे ना इसलिए सर्वनाम बनाया गया। कहिएगा कि सर अब राम एक लड़का था, राम एक लड़का था, इस सुंदर नहीं लग रहा था, अब इसमें लगा दिया वह एक लड़का था, बहुत सुंदर लगने लग रहा है। आपके मन में तकलीफ आएगा कि सर ई वाला आपको कौन नजर से सुंदर नहीं लग रहा है, ई वाला आपको लाइन बड़ा सुंदर लग रहा है। भाई यहां पर का सिर्फ बात नहीं है, बात कहां है चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं, ठीक है ना, तुम में से किसी का एक नाम उठा लेते हैं, नेहा। हाँ सबसे पहले नाम गया है नेहा पर, चलिए नेहा का नाम उठाते हैं। लिखते हैं कि नेहा एक लड़की है, नेहा एक लड़की है जो, नेहा एक लड़की है, ठीक है ना, नेहा पढ़ने में बहुत अब क्या लिखें, अब तेज लिखें कि कमजोर लिखें? नेहा पढ़ने में बहुत तेज है। लाओ भाई काहे लगे झुट्ठों के दिल तोड़ेंगे। नेहा पढ़ने में बहुत तेज है। नेहा अपने माता पिता की आज्ञाकारी भी है,
नेहा खुद से खाना भी बना लेती है, खाना भी बना लेती है। समझना बाबू। अब जरा आप इस बात को समझिए, हम तो लिख दिए, ठीक है ना, हम तो ये बात लिख दिए। अब आप एक चीज सोचो कि हम नेहा 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 कितना बार लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि नेहा एक लड़की है, नेहा पढ़ने में तेज है, नेहा अपने माता पिता की आज्ञाकारी भी है, नेहा, अरे भाई समझ गए क्यों वो नेहा है। इतना नेहा नेहा बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना नेहा नेहा बोलने का जरूरत नहीं ना, तो फिर हाँ ने हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे बार बार नाम ना लिख करके, देखिए अब कौन तो कमेंट कर रहा है कि नेहा खुश हो गई रे अरे भाई इधर ध्यान दो ना, पूरे सब लोगों को खुश रखेंगे हम, चिंता ना करो आप लोग, ठीक है ना। आप जितने भी पढ़ रहे हो ना, सब लोगों को खुश करने की गारंटी हमारी है, बस इधर ध्यान दो। अब देखिए नेहा एक लड़की है, जब एक बार हम नेहा का नाम ले लिए कि नेहा एक लड़की है, तो बार बार नेहा नेहा बोलना जरूरी नहीं है। हम कुछ ऐसा शब्द लिखेंगे कि हम नेहा नहीं बोलेंगे लेकिन लोग समझेंगे नेहा। जैसे प्यारे बच्चों आप समझना, हम लिख रहे हैं कि नेहा एक लड़की है, हम नेहा के जगह पर अगर हम शब्द लिखें ओवह, नेहा के जगह पर शब्द लिखें ओवह, समझिएगा, नेहा एक लड़की है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं नेहा के जगह पर फिर लिख देते हैं वह अपने माता पिता की आज्ञाकारी भी है। और फिर यहां पर आ रहा है नेहा, हम लिखते हैं इसको फिर काट के लिखते हैं वह खुद से खाना भी बना लेती है। अब आप लोग हमें यह बताओ कि प्यारे बच्चों जो पहले वाला लाइन था, आप लोग का दो ऑप्शन, ऑप्शन ए है पहले वाला, ऑप्शन ए है पहले वाला, ठीक है ना, और ऑप्शन बी है बाद वाला। आप लोग बताओ कि कौन सा लाइन आपको ज्यादा सुंदर दिख रहा है, कौन सा लाइन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कौन सा लाइन बताओ बाबू, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, पहले वाला अच्छा लग रहा था कि बाद वाला अच्छा लग रहा है, बताओ जल्दी से। जल्दी 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 से बताओ भाई। कौन वाला अच्छा लग रहा है? ऑप्शन बी, एकदम सही बात, ऑप्शन बी अच्छा लग रहा है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी चूंकि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सर्वनाम बनाया गया यानी कि सर्वनाम जो है ना वो वाक्य की सुंदरता, ये वाक्य की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, बात है कि शब्दों का पुनर्युक्ति भी रोकता है। पुनरुक्ति कहने का मतलब कि किसी भी वाक्य में एक ही शब्द को, एक ही नाम को बार बार रिपीट होने से बचाता है, ठीक है ना। तो सर्वनाम का मुख्य काम क्या हो गया कि वाक्य की सुंदरता को बढ़ाना, समझिएगा, सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या हो गया, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाना। तो लिखेंगे बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पे कि सर्वनाम वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, सर्वनाम वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। मतलब ये समझ लीजिए ना कि संज्ञा जो है ना उस पर सर्वनाम मेकअप का काम करता है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? सर्वनाम जो है वो मेकअप का काम करता है, समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। संज्ञा जो है उस पर सर्वनाम मेकअप लग जाता है, यानी कि जो संज्ञा है ना उसको सुंदर बना देता है, जो वाक्य है उसको सुंदर बना देता है। मतलब सर्वनाम इज इक्वल टू फेयर लवली, यही कह सकते हैं हम लोग। सर्वनाम एक फेयर लवली का काम कर रहा है जो कि वाक्यों को सुंदर बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग बाजार से ना फेयर लवली खरीदने जाइएगा तो ही मत बोल दीजिएगा कि हमको एगो सर्वनाम दे दीजिए, दुकानदार कंफ्यूज आ जाएगा, कहेगा कि क्या मांगने आए हो बाबू, बोलिएगा कि सर्वनाम, कहेगा कि सर्वनाम का होता है वही सुंदर दिखाने वाला, इससे आदमी सुंदर हो जाता है, उसे कहिएगा तो नहीं देगा, मामला फिर एकदम फिर डैमेज हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक बात चला जाएगा। देखिए सर्वनाम वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, समझ में आ गया ना। दूसरा क्या बताया बाबू, शब्दों को बार बार रिपीट नहीं होने देता है, यानी कि शब्दों की पुनरुक्ति रोकता है। लिखेंगे पहला तो ये हो गया, दूसरा लिखेंगे यह शब्दों की, यह एक ही वाक्यों में, एक वाक्यों में
चाहे एक वाक्य मत लिखिए, ये डायरेक्ट लिख दीजिए, यह शब्दों की पुनरुक्ति, यह शब्दों की पुनरुक्ति रोकता है, शब्दों को पुनरुक्ति रोकता है, यानी कि शब्द को बार बार रिपीट नहीं होने देता है, एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं होने देता है, ध्यान रखिएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ बाबू, अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। अगर यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत ना हो तो आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि नो सर जी अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट प्रॉब्लम हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर ना। चलिए अब देखिए, बात है कि हम लोग बोलते हैं मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, क्या, कुछ। अरे आखिर कितना है सर्वनाम, ऐसा ऐसा केगो शब्द है, हिंदी में केगो सर्वनाम होता है। तो याद रखिएगा कि हिंदी में केगो सर्वनाम है, पता है? नहीं पता? कितने बच्चों को पता है पहले ये बताइए, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? बताओ बाबू, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या? बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक, हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। 11 को सर्वनाम होता है, कितना? 11। ध्यान रखिएगा, हिंदी में 11 को सर्वनाम होता है। लिखेंगे प्यारे बच्चों कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अब वो 11 सर्वनाम कौन कौन सा है तो गिनिएगा, मैं, तू, एक मिनट, कौन कौन हो गया? मैं, तू, उसके बाद आप, मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, फिर लिखेंगे यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कुछ के को हुआ जी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, और फिर लास्ट में हो जाएगा कौन, कौन, लास्ट में क्या हो जाएगा? कौन। तो ध्यान रखना बाबू, यह ना, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन, ये हो गया ना 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यही टोटल 11 को सर्वनाम होता है, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। और ये हो गया, ये हम लोग ये जो सर्वनाम है ना इसको बोलते हैं मूल सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं? मूल सर्वनाम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखना आप लोग, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम मतलब कि जितना भी सर्वनाम आगे बनेगा सब यहीं से जन्म लेगा, ठीक है ना। जितना भी सर्वनाम आगे बनेगा सब यहीं से आगे जन्म लेगा। जैसे हो रहा है मैं, अब हम मैं की जगह बोल दिया मैंने, मैंने हम बोल दिए मुझको, सब बन कहां से रहा है? मैं से बन रहा है। हम बोलते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, भाई कहां से बन रहा है? तो यहां से बन रहा है तू से, यानी कि मूल यही है। समझ में आ गया ना। अब इससे विभिन्न प्रकार के सर्वनाम की उत्पत्ति होगी अलग अलग, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या, तो मूल सर्वनाम की संख्या 11, मूल सर्वनाम की संख्या 11, ठीक है बाबू, इतना आप लोगों को ध्यान रहेगा। जल्दी से बताइए, मूल सर्वनाम की संख्या 11, ठीक है ना। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू जल्दी जल्दी से।
अब यहां तक अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर? चलो बाबू, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, सब बच्चों का क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप लोगों से ना हम डायरेक्ट बात करते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम के बारे में तो आपको पता था, सॉरी नहीं, संज्ञा के भेद पर नहीं, सर्वनाम के भेद पर। संज्ञा के बारे में तो आपको पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन अगर बात करें सर्वनाम का, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ओ भाई, 6 भेद। वाह क्या बात है, सब बच्चों को पता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद बाबू? सर्वनाम के 6 गो भेद है। सर्वनाम के गो भेद? 6 गो भेद। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला कौन सा हुआ? पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, पहला। दूसरा, अगर आप लोग जानते हैं ना तो आप लोग भी लिखते जाइएगा, एकदम दनादन लिखते जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला हो गया पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। दूसरा प्यारे बच्चे कौन सा हो गया? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? और तीसरा, तीसरा हो गया अनिश्चय। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, तो बाबू चौथा याद रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट में छठा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं बाबू? 6 प्रकार के, याद रहेगा। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब आप सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक का। सबसे पहले बात क्या करते हैं? पुरुषवाचक का प्यारे बच्चों। देखिए, इसका बात करेंगे सबसे पहले, पुरुषवाचक। अब पुरुष के प्रकार के होता है, पुरुष के प्रकार के होता है, हैं? बताओ बाबू, पुरुष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? महान पुरुष, ठीक है ना। और कौन कौन? एक हो गया महान पुरुष, एक हो गया घटिया पुरुष, एक एक हो गया, और बड़े पुरुष भाई आदमी बड़ी तरह का होता है, ठीक है ना। नहीं पहचान पाओगे कि पुरुष कितने तरह का होता है। इस जिंदगी में पुरुष को नहीं पहचान पाओगे कि पुरुष कितने तरह का होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो पुरुष जो होता है ना, 3 प्रकार के होता है। पुरुष कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन पुरुष होता है? जैसे आप सोचो, हम तुमसे बोल रहे हैं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं।
अब अगर ये बात हम आपसे बोल रहे हैं तो टोटल कितने पुरुष का चर्चा हुआ? टोटल कितने पुरुष का चर्चा हुआ? 3 पुरुष का। तो ये एकदम बताइए 3 पुरुष का चर्चा कैसे हुआ? एक तो हम बोल रहे हैं तो एक पुरुष तो हम हो गए, एक आदमी हम हुए ना जी। एक हम बोल रहे हैं तो एक हम हो गए। हम आपको बोल रहे हैं तो आप दूसरा हो गए। एक हम हो गए, आप दूसरा हो गए। और हम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मोदी जी हो गए तीसरा। इसी को पहला, दूसरा और जो तीसरा है उसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पुरुष के प्रकार के 3 प्रकार के। एक हम बोल रहे हैं तो बोलने वाला, दूसरा आप सुन रहे हैं तो सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। तो प्यारे बच्चे, अगर परीक्षा में आ जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हालांकि परिभाषा तो परीक्षा में पूछेगा नहीं, हो सकता है कि मैं भी पूछ दे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है बाबू? पुरुषवाचक। हम 2 दिन में सर्वनाम खत्म करेंगे, 1 दिन में नहीं खत्म करेंगे। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम हम एकदम रूटीन फिक्स करके आए हैं कि आज और कल 2 दिन मिलाकर के आपका सर्वनाम खत्म करेंगे, और परसों संज्ञा और सर्वनाम दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना? एकदम कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, एकदम सिंपल परिभाषा के साथ जाएंगे, एकदम सिंपल परिभाषा के जाएंगे, एकदम सिंपल परिभाषा के साथ जाएंगे। क्या लिखेंगे? कि जिस सर्वनाम से, लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से, क्या क्या बोले थे? बोलने वाला। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, कौमा सुनने वाला, सुनने वाला, एक तो हो गया बोलने वाला और दूसरा हो गया सुनने वाला, और जिसके विषय में कहा जाए, और जिसके विषय में, और जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए, और जिसके विषय में कहा जाए, के विषय में कहा जाए का बोध हो, का बोध हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला का, सुनने वाला का, और जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। जैसे समझिएगा, एक बोलने वाला, जैसे हम बोलते हैं मैं, हम बोल रहे हैं मैं, तो ये मैं क्या हुआ? बोलने वाला कि सुनने वाला कि जिसके बारे में कहा जा रहा है? मैं क्या हुआ बाबू? मैं हो गया बोलने वाला। मैं चूंकि अपने बारे में बोल रहा हूं ना, तो मैं हो गया बोलने वाला। मैं हो गया बोलने वाला। मैं क्या हो गया? बोलने वाला। मैं क्या हो गया? बोलने वाला। अब हम बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं आप, या फिर बोल सकते हैं तुम, आप या तुम। समझिएगा, आप या तुम। ये क्या हो गया? सुनने वाला। ये क्या हो गया बाबू? सुनने वाला। ये क्या हो गया? सुनने वाला। और तीसरा हम बोल रहे हैं ओवह। हम जैसे आपको बोल रहे हैं कि ओवह लड़का है, तो हम आप तो हो ही गए, अगर तीसरा ओवह हो गया ना, तो हम बोल रहे हैं ओवह। ओवह क्या हो गया? जिसके बारे में कहा जाए, इसके बारे में, इसके बारे में कहा जाए, इसके बारे में कहा जाए। बताओ, एक हो गया बाबू पहला आदमी, एक दूसरा हो गया दूसरा आदमी, और तीसरा हो गया तीसरा आदमी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अब देखना होगा ये चीज कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बउआ याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के,
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अभी आपको बताया ना कि कितने तरह के पुरुष होता है, कितने तरह के बताए, अभी बताया ना बाबू कि कितने तरह का पुरुष होता है, कितने तरह का, अरे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम हो गए, आप हो गए, और जिसके बारे में कहा जाए। 3 ही तरह के तो पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना, क्या क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, अब बीचे वाला हो गया मध्यम पुरुष, बीचे वाला मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तो क्या क्या हुआ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, कहानी खत्म। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष को बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ा देते हैं। दूसरा को क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन, और तीसरा को क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। तीसरा को क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए बात करते हैं, आज प्रथम पुरुष ही पढ़ा करके बंद करेंगे ना, फिर भी आप लोग का आज पार हो जाएगा। चलिए, पहला होता है बाबू उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तब मतलब सबसे बढ़िया मत समझिएगा। एक होता है ना कि अरे आप तो एकदम उत्तम व्यक्ति हैं भाई, उत्तम, उत्तम मतलब वो नहीं, उत्तम मतलब फर्स्ट। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं कि मैं उत्तम और तुम मध्यम, अब बाकी सब अन्य है। ऐसे भी अन्य मतलब दूसरा होता है। तो हम हो गए उत्तम, सब अपने आप को बढ़िया कहता है ना बाबू, कोई अपने आप को खराब कहता है, बताओ, कोई अपने आप को यह कहता है कि हम बहुत खराब आदमी है ना, सब कहता है कि हम बहुत बढ़िया आदमी है, अपने आप को कोई खराब नहीं कहता है। ठीक है ना, एक गांव में कहावत है कि अपन दहिया को लोग खट्टा नहीं कहता है, अपन दहिया कितनों खट्टा है तो लगता है कि मिठ्ठे है। ठीक है ना, तो वही बात है कि अपने को लोग ना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम समझते हैं। तो हो गए हम उत्तम, आप हो गए मध्यम, और बाकी सब अन्य हो गया। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य। यानी कि मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये सब जो शब्द है ना, ये सब किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा, हमारी, हमारा, हमारी, और कुछ बच गया, मुझे, मुझको, मुझे हो गया मुझको। यह सब क्या है, यह सब उत्तम पुरुष है। मुझको, यह सब, हम इधर नहीं लिखते, बस इतना ही लिखते हैं, यह सब क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मैं आम खाता हूं, ये मेरा भाई है। ठीक है ना, हम भारतवासी हैं, हम बिहारी हैं। ठीक है ना, तो ये जितना भी आ रहा है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैंने पुस्तक खरीदी है, हम सब एक साथ हैं, हमने तुम्हें पढ़ाया है, ये हमारा टारगेट बोर्ड है, ये हमारी टारगेट, ये हमारी सहेली है, ये से हो सकता है। मुझे बहुत, ये हम बोल सकते हैं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है ना, मुझको पढ़ाना पसंद है। तो ये सब जो आप शब्द देख रहे हैं, ये सब उत्तम पुरुष है। क्लियर हुआ, ये सब उत्तम पुरुष है। अब बीच में बात आता है बाबू ये मध्यम पुरुष का। बीच में किसका बात आया, मध्यम पुरुष का। अब मध्यम पुरुष में क्या क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में क्या क्या लिखेंगे, पहला तो हो जाएगा तू, जो कि मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम क्या हो गया, तू, और फिर उसके बाद लिखेंगे तुम, फिर लिखेंगे आप, आपका। समझ में आ रहा है ना कि जो ये वाला शब्द है सबसे शुरुआत में तू। अच्छा, अब तू से ही बन सकता है तुम लोग, तुम से ही बन सकता है तुम लोग, और बन सकता है तुम सब, आप लोग, यहां पर आप है ना, बन जाएगा आप लोग। ये सब जो शब्द है,
ये सब जो शब्द है ये सब क्या है? तुम्हारा हो गया, तुम्हारी हो गया, ये सब लिखे हैं ना? नहीं, ये सब तो लिखाया ही नहीं है अभी। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा के बाद तुम्हारी, ये सब जो शब्द प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये सब शब्द क्या है पता है? ये सब मध्यम पुरुष है। तू अच्छा लड़का है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुमसे बहुत उम्मीद है, ठीक है ना? तो ये सब, आप एक अच्छे इंसान बने, ये सब प्यारे बच्चों क्या है? ये सब के सब जो है ना आप लोग देख रहे हैं, ये सब मध्यम पुरुष है, ठीक है? ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है, ठीक है? चलिए अब तीसरा बच गया, इसी में लिख करके समाप्त करते हैं। तीसरा बच गया, एक हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तीसरा क्या हो गया? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या लिखेंगे भाई? उबह हो गया, उबे हो गया, उबह हो गया, उबे हो गया, उबे शब, उबे सब भी लिख सकते हैं। क्या क्या, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि उबह, उबे, उबे शब, उबे शब, उबे सब, उबे लोग, उसका, उसकी, ये सब जो शब्द है ना, ये सब जो शब्द देख रहे हैं, उसका, उसकी, यहां पर एक शब्द और हो सकता है उनका, उनका, उनकी। तो ये सब जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये सब हो जाएगा अन्य पुरुष। ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? मेरे साथ सब लोग आंदोलन करो। सर कमेंट मेरा इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट इग्नोर कर रहे हैं इसलिए आंदोलन करोगे? अरे भाई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सर अपना पैर ऊपर करिए तो आशीर्वाद लेना है। काहे भाई? बिना पैर में झुके हुए भी आशीर्वाद दिया जाता है। आपको पैर में झुकने की जरूरत नहीं है कि पैर में झुकेंगे तभी आशीर्वाद देंगे, ऐसे भी दिल एकदम आशीर्वाद आपके लिए है, ठीक है ना? पैर ऊपर करिए तब आशीर्वाद लेंगे। वाह, वो तो यही वाला बात हो गया ना कि किसी के सामने गए, एकदम काला रूलर ऐसे चढ़ा लिए और बोले इधर सुन, हाँ पैर ऊपर कर, आशीर्वाद लेना है। अरे थोड़ा और ऊपर कर भाई, थोड़ा और ऊपर कर, हाँ अब ठीक है, चलो जाओ। तो ऐसे आशीर्वाद लिया जाता है जी। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां तक ना आप लोगों का आज हुआ, पहला आज हुआ है, ठीक है ना? बाकी जो बचा हुआ है, एक भेद आज पढ़ाए हैं, बाकी 5 भेद, चूंकि आज तो एक्सप्लेन करके थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बाकी 5 भेद जो बचा है उसको हम लोग अगली क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक पहला ही था जिसका कि 3-3 भेद था। मतलब कि पहला हम आपको पढ़ाए क्या? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के 3 गो भेद हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बाकी सबके साथ ऐसा कहानी नहीं है, तो इसलिए कल जो है आज मिला जुला के 4-5 चीज पढ़ा दिए, बाकी 4-5 जो बच गया है उसको अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे और मामला वहां से सिमट जाएगा। क्लियर? तो बाबू आज हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। बताओ आप लोग को क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा बाबू? जल्दी से बताइए ना एक बार। हैं? आप लोगों को क्लास कैसा लगा? जल्दी से बताइए। सब लोग, एक बच्चे के कमेंट कर रहे हैं कि सर टॉपर नोट्स। अरे भाई, हम चाहते हैं कि जब अगला वर्ष एग्जाम हो ना, आप टॉपर बनो, आपके नोट्स के लिए लोग मारा मारी करें। आप दूसरे के नोट्स के पीछे भाग रहे हो, ठीक है ना? आप अपना नोट्स खुद तैयार करिए, आपका नोट्स लोग मांगेगा, ठीक है ना? आपसे ये लोग नहीं कहेगा कि आप जिस टॉपर के नोट से पढ़े तो वो नोट्स दे दीजिए, ना ना ना, कहेगा कि आप अपना नोट्स दे दीजिए। इसलिए आप अच्छा से पढ़िए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा, हमें बेहद उम्मीद है आपसे। अच्छे तरीके से आप लोग और आगे पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।